ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, उचित होगा कि आगे का प्रसंग प्रारंभ करने के पूर्व हम अपनी जीवन साधना के स्वयं की आत्मिक प्रगति से जुड़े 3 महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या कर दें। हमारी सफल जीवन यात्रा का यही केंद्र बिंदु रहा है। आत्मगाथा पढ़ने वालों को इस मार्ग पर चलने की इच्छा जगे, प्रेरणा मिले तो वे उस तत्व दर्शन को हृदयंगम करें जो हमने जीवन में उतारा है। अलौकिक रहस्य प्रसंग पढ़ने सुनने में अच्छे लग सकते हैं, पर वे रहते व्यक्ति विशेष तक ही सीमित हैं। उनसे हिप्नोटाइज होकर कोई उसी कर्मकांड की पुनरावृत्ति कर हिमालय जाना चाहे तो उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। सबसे प्रमुख पाठ जो इस काया रूपी चूल्हे में रहकर हमारी आत्मसत्ता ने सीखा है वो है सच्ची उपासना, सही जीवन साधना एवं समष्टि की आराधना। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को नर मानव से देव मानव, ऋषि, देवदूत स्तर तक पहुंचाता है। जीवन धारणा के लिए अन्न, वस्त्र और निवास की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य सृजन के लिए कलम, स्याही और कागज चाहिए। फसल उगाने के लिए बीज और खाद पानी का प्रबंध करना होता है। ये तीनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना, साधना और आराधना, इन तीनों के समान समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से किसी अकेले के सहारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई एक ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। आइए अब बात करते हैं उपासना के सही स्वरूप की। भूल ये होती रही है कि जो पक्ष इसमें सबसे गौड़ है, यानी कि पूजा पाठ, उसी को उपासना मान लिया गया और उतने पर ही आदि और अंत कर लिया गया। पूजा का अर्थ है हाथों तथा वस्तुओं द्वारा की गई मनुहार, दिए गए छुटपुट उपचार, उपहार, और पाठ का अर्थ है प्रशंसा परक ऐसे गुणगान जिसमें अत्युक्ता ही भरी पड़ी हों। आमतौर से लोग समझते हैं कि ईश्वर या देवता बड़े ही छोटे स्तर के हैं। उन्हें प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती ही नहीं हैं। पाएंगे तो फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। जागीरदारों की तरह प्रशंसा सुनकर चारणों को निहाल कर देने की उनकी आदत है। ऐसी मान्यता बनाने वाले देवताओं के स्तर एवं बड़प्पन के संबंध में बेखबर होते हैं और उन्हें बच्चों जैसा नासमझ समझते हैं, जिन्हें इन्हीं खिलवाड़ों से फुसलाया बरगलाया जा सकता है। मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वे मनोकामनाएं उचित हों अथवा अनुचित, न्याय संगत हों या अन्यायपूर्ण। आम आदमी इसी भ्रांति का शिकार है। तथाकथित भक्तजनों में से कुछ संपदा पाने या सफलता मांगते हैं, कुछ स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि की फिराक में रहते हैं, तो कईयों पर ईश्वर दर्शन का भूत चढ़ा रहता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की है। मोटे अर्थों में उपासना इतने तक ही सीमित समझी जाती है। जो इस विडंबना में से जितना अंश पूरा कर लेते हैं वे अपने को भक्तजन समझने का नखरा करते हैं और बदले में अगर भगवान ने उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं की तो भगवान को 1000 गालियां भी सुना देते हैं। कई तो इससे भी सस्ते नुस्खे ढूंढते हैं। वे प्रतिमाओं के, संतों की दर्शन झांकी करने भर से ये मानने लगते हैं कि इस एहसान के बदले ये लोग झक मारकर हमारा मनोरथ पूरा करेंगे। बुद्धिहीन स्तर की कितनी ही मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं। लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और अपनाते भी हैं। वे ये नहीं समझते कि आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दर्शन, झांकी या पूजा पाठ जैसा नुस्खा अपना लेने भर से काम नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो मंदिरों वाली भीड़ और पूजा पाठ वाली मंडली को कब तक भगवान के दर्शन हो चुके होते। समझा जाना चाहिए कि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री के दरबार का सदस्य बनने के लिए पार्लियामेंट का चुनाव जीतना चाहिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। 2 शरीर एक प्राण होकर रहना पड़ता है। सही समीपता ऐसे ही गंभीर अर्थों में ली जानी चाहिए। समझा जाना चाहिए कि इसमें किसी को किसी के लिए समर्पण करना होगा।
चाहे तो भगवान अपने नियम विधान, मर्यादा और अनुशासन छोड़कर किसी भजनानंदी के पीछे पीछे नाक में नकेल डालकर फिरे और जो कुछ भला बुरा वो निर्देश करें उसकी पूर्ति करते रहें। अन्यथा दूसरा उपाय ये है कि भक्त को अपना जीवन भगवान की मर्जी के अनुरूप बनाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। हमें हमारे मार्गदर्शक ने जीवनचर्या को आत्मोत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्वदर्शन और स्वरूप समझाया। कहा, भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेंगे, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तद्रूप होने का लाभ प्राप्त करोगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि ईंधन की हस्ती 2 कौड़ी की होती है, पर जब वो अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसमें अग्नि के सारे गुण आ जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को आग बनना पड़ता है। नाला नदी में मिलकर वैसा ही पवित्र और महान बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि नदी उलटकर नाले में मिल जाए और वैसे ही गंदी बन जाए। पारस को छूकर लोहा सोना होता है, लोहा पारस नहीं बनता। किसी भक्त की यह आशा कि भगवान उसके इशारे पर नाचने के लिए सहमत हो जाएंगे आत्म प्रवंचना भर है। भक्त को ही भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त की इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते, वरन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनता। यही है उपासना का एकमात्र तत्वदर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहें वो उसी का निर्देशन और अनुशासन स्वीकार करें, ईश्वर का अनुयायी और सहयोगी बने। हमें ऐसा ही करना पड़ा है। भगवान की उपासना गायत्री माता का जप और सविता पिता का ध्यान करते हुए करते रहे। भावना यही रखी कि श्रवण कुमार की तरह आप दोनों को तीर्थ यात्रा कराने के आदर्श का परिपालन करेंगे। आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, आपके सच्चे पुत्र कहला सके ऐसा व्यक्तित्व बनाएंगे। आपकी निकृष्ट संतान होने की बदनामी नहीं होने देंगे। ध्यान की सुविधा के लिए गायत्री को माता और सविता को पिता माना तो सही, पर साथ ही यह भी अनुभव किया कि वे सर्वव्यापक और सूक्ष्म हैं। इसी मान्यता के कारण उनको अपने रोम रोम में और अपना उनकी हर तरंग में घुल सकना संभव हो सका। मिलन का आनंद इससे कम में आता ही नहीं। यदि उन्हें व्यक्ति विशेष माना होता तो दोनों के मध्य अंतर बना ही रहता और घुलकर आत्मसात होने की अनुभूति होने में बाधा बनी रहती। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।